हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में होगा, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने इससे पहले जो भी इंट्रोडक्शन था, हम पिछले क्लास में उसका चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में जो इंट्रोडक्शन की कहानी है उसमें हम बता दिया गया है कि क्यों रिप्रोडक्शन होती है, क्यों सब जीव अपने जीवों को अस्तित्व को कायम बना कर रखी है। हम तमाम इन चीज़ों की क्लास हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं उनका चर्चा हम करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्लास चल रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि आपको हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन सकती है, इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते रहिएगा। रिप्रोडक्शन की क्लास में रिप्रोडक्शन जनन कहिए या तो पुनर्जनन कहिए, इसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिप्रोडक्शन के प्रकार मतलब कि जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। जनन हम कितने प्रकार पढ़ते हैं? अगर सपोज मानिए रिप्रोडक्शन को हम बांटते हैं जनन की प्रक्रिया के आधार पर। रिप्रोडक्शन का अगर हम बांटते हैं रिप्रोडक्शन को अगर हम खंडित करते हैं, रिप्रोडक्शन का हम खंडित करने पर हमें दो भागों में इसको खंडित करते हैं। देखिए, भाषा लिखना, छोटी छोटी कहानी लिखना, वो आप लोग सब कॉपी लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए, आप छोटी सी चीज लिखते जाइएगा। हर एक चीज बोर्ड पर एक कहानी के तौर पर लिखा जाना अच्छा नहीं लगता है। स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ने के तौर पर क्या होती है, आप छोटी छोटी चीज़ों को आप लिखते रहिएगा। जो चीज़ हम बोलते रहेंगे उसको आप लिखते रहिए। आप यहाँ पर लिख देंगे दो प्रकार से बांटा जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप उसे तमाम देखिए खंडित कर देते हो, आप उसको समझ जाइएगा बढ़िया से। जनन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रथम होता है, प्रथम भाग का अगर नाम लें हम इसको बोलेंगे। अब देखिए दो भागों में है तो आप यहाँ पर लिखिए। भाषा का पूछता है कितने भागों में, आप बोलिए जनन को दो भाग में बांटा गया। होती है लैंगिक जनन, वो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कहते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ये दो प्रकार के हमको पढ़े हैं। अब इन्हीं प्रकारों के अंदर हम दो प्रकार के, अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, पहले इसके बारे में चलते हैं। अलैंगिक होती है एकोष्कीय जीवों में होती है, जिसमें एक जनक भाग लेते हैं। लैंगिक होती है बहुकोशिकीय जीवों में। एकोष्कीय जीवों में भी अपवाद होगी, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। इस किस में होती है? ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव होती है। एक कोशिकीय जीवों में होती है। जीवों में होती है ये बहुकोशिकीय जीवों में होती है। एक कोशिकीय जीव का नाम ले तो क्या हो जाएगा? अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया। जैसे अमीबा हो गया, एग्जाम्पल अगर इसका देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अमीबा, अमीबा जीवाणु, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसका हम ETC लिख देते हैं अभी, ठीक है। बहुत सारा एकोशिकीय जीव है जिसको हम एक कोशिका के अंदर करते हैं। अब बात होती है ये के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता क्या है? वह
जनन की प्रक्रिया, एक्सोसोम की बात करते हैं तो वह जनन की प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेती है, एक विशिष्ट भाग लेती है, और उसी एक जनक के माध्यम से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो इसका भाषा हम लिख देते हैं जनन की वह प्रक्रिया। इसका भाषा देखें तो लिख देते हैं जनन, जनन की वह क्रिया जिसमें एक वैशिष्ट बोलिए या तो जनक बोलिए, जनक भाग लेती है, भाग लेती है और नए संतान का उत्पत्ति करती है। ठीक है, तो एककोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से यही होती है, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत उसको रखा गया है। अब चलेंगे लैंगिक में। अब लैंगिक में क्या होगा, लैंगिक मतलब लिंग के आधार चलते हैं। इसमें दो जनक भाग लेती है, मेल और फीमेल, अर्थात दो लिंग विपरीत इसमें भाग लेगी। इसमें नर अलग होंगे, मादा अलग होंगे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक कोशिका है, सपोज मानिए कोई अमीबा है, इसको खंडित होना है, इसका भी प्रक्रिया बताएंगे। इसको अगर खंडित होना है, तो ये टूट जाएगी दो कोशिकाओं में। ठीक है, ये टूट जाएगी दो कोशिकाओं में। ये नहीं, हम इसका प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का कहानी पढ़ें, ये होती है बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में होती है। जैसे हो गया पादप, एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं, पादप मतलब प्लांट, पादप पौधा कहिए, पौधा, और जंतु जो मनुष्य हो गया, कोई जानवर हो गई, उन तमाम चीजों में ये होती है। इसका परिभाषा क्या बनेगी, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग, जिसमें दो विपरीत लिंग मतलब क्या, नर और मादा भाग लेती हो और क्या, नए संतान का उत्पत्ति करती है, और नए संतान की उत्पत्ति कहिए या तो निर्माण कहिए, निर्माण करती हो। ये था लैंगिक और अलैंगिक में विभाजन। लेकिन इतना इसमें काम है, जब इसका डिस्कशन देखा गया तो लैंगिक को भी बांटा गया, अलैंगिक को भी बांटा गया। लैंगिक को तो मुख्य रूप से नहीं कुछ किया गया, लेकिन अलैंगिक को इसको बांटा गया। जब इसको अलैंगिक को बांटा गया, इसको विभिन्न भागों में इसको खंडित कर दिया गया। विखंडन के रूप में तोड़ा गया, मुकुलन के रूप में तोड़ा गया, पुंजनन के रूप में तोड़ा गया, अपखंडन के रूप में तोड़ा गया, तमाम चीजों के रूप में इसको तोड़ करके अलग कर दिया गया। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला हम पॉइंट लिखेंगे। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़ेंगे। अब जब देखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे दिक्कतें आती थी। जिसको देखा रिप्रोडक्शन भी कोई खंडित कर रहा था, कोई रीजनरेशन कर रहा था, कोई किसी को कुछ भाग टूट के गिर जाता, उससे भी होता था। तो उसके आधार पर क्या किया गया, इसको बांट दिया गया। एक कोशिकीय ये जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको क्या किया, भागों में बांट दिया गया। हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, एसेक्सुअल और
लैंगिक जनन के प्रकार। अब इस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये प्रकार पढ़ेंगे। सपोज मानिए ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको भी खंडित कर दिया गया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब इसको तोड़ा गया तो इसको विखंडित किया गया। कौन कौन भागों में देखिए, प्रथम इसको खंडित किया गया प्रथम देखा गया तो इसको तोड़ा गया, विखंडन, विखंडन जिसको फीजन बोलते हैं, फीजन बोलते हैं, विखंडन तोड़ दिया गया। दूसरा तोड़ा गया उसको मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग। तीसरा तोड़ा गया इसको, तीसरा अपखंडन, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, और इसी का दूसरा नाम को जानते हैं पूर्ण जनन, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, जब इसको और देखा गया, एक चीज और भागों मात्रा दिया इसको, जिसको कहते हैं बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और कहा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बांटे हैं 1, 2, 3 और 4 भागों में। तो इसको जैसे कि जनन को बांटे तो दो प्रकार को बांटे थे, इसको हम क्या भागों में, 4 भागों में इसको हम बांटे थे। कि कौन कौन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। कौन कौन, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, अपखंडन हो गया और बीजाणु जनन हो गया। अब इतना ही से काम नहीं चलने वाला, जब विखंडन को देखा गया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, मुकुलन को भी 2 भागों में बांटा गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। जैसे कि यहां ध्यान दीजिए, अब जिसको विखंडन को तोड़ा गया, इसको भी 2 भाग में कर दिया। कौन कौन किया है, पहला किया है द्विखंडन, द्विखंडन बोलिए, या तो इसको द्विविभाजन, जो कहते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। और एक और भागों में बांटा गया बहुखंडन, बहुखंडन, या तो बहुविभाजन, बहुविभाजन, जिसको मल्टीपल फिजन भी बोलता है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, जब विखंडन को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सा जीव करती है, कौन सा जीव नहीं करती है, विखंडन का अर्थ क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, विखंडन, विखंडन जिसको बोलते हैं फिजन, क्या बोलते हैं, फिजन। देखिए विखंडन क्या होता है, विखंडन का अगर अर्थ देखते हैं छोटी सी सरल भाषा में, तो उसका मतलब होगा विखंडित मतलब टूट जाना। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक खंडित होकर के 2 नए संतान का निर्माण करती है,
फिर सुनिएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक, जो पेरेंट्स बोलते हैं, खंडित या विशिष्ट बोलते हैं, ये खंडित होकर के दो नए संतान में निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका परिभाषा लिख दीजिए, परिभाषा खासकर बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछती है, लिखिएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक खंडित होकर दो नए जीवों कहिए या तो संतानों का निर्माण करती है। उसे कहते हैं विखंडन बोलते हैं। विखंडन में हम पहले पढ़ेंगे द्विखंडन, ठीक है। अब यहां पर भाषा में स्पष्ट लिख दी है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक खंडित होकर के दो नए का, तो खंड होगा तो दो को होगा। यहां से हम प्रथम भाग पढ़ते हैं द्विखंडन। क्या पढ़ेंगे? जनक का प्रथम भाग पढ़ेंगे द्विखंडन। या तो खंडित होकर के नए संतान का निर्माण करते हैं, उसमें बेहतर रहेगा। क्या विखंडन हम पढ़ रहे हैं, जो भी रहेगा तब ही चलेगा। विखंडन जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ये है विखंडन का भाग। द्विखंडन मतलब क्या? दो भागों में। द्विखंडन मतलब दो भागों में। खंडित मतलब क्या? टूट जाना। हम विखंडन का मतलब फिजन पढ़े, टूटना पढ़े। द्विखंडन मतलब क्या? ऐसा जीव जो खंडित होकर के दो भागों में बढ़ जाए, दो नए संतान का निर्माण है, उसे क्या बोलते हैं? द्विखंडन। देखिए, वह प्रक्रिया, या लिखिए, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक या विशिष्ट खंडित होकर दो नए संतति कोशिका का निर्माण करती है। देखिए, यहां पर हम लिंग की बात नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर लिंगों की बात नहीं हुई है, यहां पर लिंगों की बात नहीं हुई है। सिर्फ यहां पर बोला गया जनक खंडित होकर बढ़ेगी। खंडित होकर क्या? दो भागों में वो बटेगी। सपोज मानिए, हम अमीबा का एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम देखते हैं अमीबा, ठीक है। अमीबा का एग्जांपल देखते हैं। सपोज मानिए ये हमारे पास अमीबा के बारे में जानना चाहे एक लाइन में, तो अमीबा का कोई आकृति आकार नहीं होती है, एक कोशिकीय जीव है। लिख देते हैं आप लोगों के लिए, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकृति आकार निश्चित नहीं होती है, कोई आकार नहीं होती है, कोई आकार आकृति नहीं होती है, ठीक है। अब इसका जनन प्रक्रिया देखें। सपोज मानिए ये हमारे पास अमीबा है, इसका आकृति कोई नहीं है। तो हम सपोज मान लिए ये हमारे पास अमीबा है, हमको अमीबा बनाने के लिए नहीं आता है। आपको अगर अच्छा आता है तो बना लीजिएगा। ये अमीबा है, ये अमीबा अभी बच्चा है। क्या है? अभी बच्चा है। ये अब चाहता है हम नए संतान को उत्पत्ति करें,
तो कैसे करेगा ध्यान दीजिए। ये अमीबा है, इसके बीच में स्वाभाविक केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक। इधर लिख देते हैं केंद्रक, ये है केंद्रक। और इसके बीच में द्रव पदार्थ होगी जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है, न्यूक्लियस भी बोला जाता है। अब ये केंद्रक अमीबा चाहता है कि हम अपने संतान को वृद्धि करें, तो पहले इसको जवान होना पड़ेगा। तो जवान होने की प्रक्रिया मतलब क्या? ये पहले परिपक्व होगी। क्या होगी? परिपक्व। परिपक्व होगी। अब परिपक्व होगी तो केंद्रक क्या, कोशिका क्या होगी? ये जवान होगी। हम चित्र पे गड़बड़ हो जाता है जी। ये कोशिका परिपक्व कोशिका हो गया। अब ये परिपक्व कोशिका होगा तो अब अभी तक ये डिवीजन नहीं हुआ, अभी सिर्फ श्रेणी में आया ही है, सीरीज में आया है, मतलब कि तैयार होने के लिए जा रहा है, टूटने के लिए। जब कभी भी किसी भी कोशिका का विभाजन होती है, गौर सुनिएगा, जब कभी भी किसी भी कोशिका का विभाजन होती है उस समय सबसे अचानक टूट नहीं जाता है कोई भी, उसके प्रक्रियाएं होती है। पहले केंद्रक टूटेगी, तब साइटोप्लाज्म टूटेगी, तब कोई प्रक्रिया हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। समझिए बात को। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले केंद्रक के अंदर परिपक्वता आएगी, केंद्रक सबसे पहले डिवीजन करेगा। तो हम ये जो केंद्रक है मेरा, केंद्रक में विभाजन होगी। तो केंद्रक क्या कर रहा है? विभाजन। केंद्रक के अंदर विभाजन, केंद्रक में विभाजन। केंद्रक विभाजन कौन करेगी? दो प्रकार के विभाजन करती है केंद्रक, या तो समसूत्री करती है या तो असमसूत्री करती है। पहला हम बता देते हैं, या तो समसूत्री विभाजन करेगी, पहला समसूत्री विभाजन जो कहते हैं माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, या तो असमसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं ए माइटोसिस डिवीजन। ये दो प्रक्रिया दोनों जब ये करेगी कोशिका के अंदर, जैसे ये कोशिका है मेरा, ये अमीबा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक है दो भागों में बढ़ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगी, जब कोशिका डिवीजन होती है तो उसमें केंद्रक कौन सा विभाजन करती है? कौन सा करती है? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस कहिए या तो ए माइटोसिस विभाजन कहिए। ये इतना होने के बाद अब कोशिका में डिवीजन होगी। कोशिका में डिवीजन होने के बाद ये हो गया केंद्रक विभाजन। इसके बाद केंद्रक विभाजन के बाद होगी कोशिका द्रव में विभाजन। अब ये जो देख रहे हैं ये आपका कोशिका द्रव का विभाजन। अब ये कोशिका द्रव का विभाजन होगा। अब होगा कोशिका द्रव में विभाजन, कोशिका साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा कैसे होगा? जैसे ये कोई मेरा केंद्रक है, देखिए केंद्रक तो टूट गए हुए किया है और कोशिका भी क्या हो गया? साइटोप्लाज्म डिवीजन हो चुका है। जब यहां से ये देखिएगा, ये जो है साइटोप्लाज्म अब टूट चुका है, केंद्रक भी अंदर टूटा हुआ। अब यहां से नए कोशिका का निर्माण करेगी। ये हो जाएगा एक नया कोशिका अमीबा और ये हो जाएगा आपको एक नया अमीबा। इस दोनों कोशिका को बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डॉटर सेल। अब ये डॉटर सेल का जो भी रूप, रंग, भेष, भाषा, मोर्फोलॉजी, जीनोटाइपिक नेचर जो भी होगा
वो जनक की कोशिका से मिलेगी। ऐसा नहीं है इसका जो ही संतति कोशिका में बनेगी तो जो जनक वाली कोशिका होती है क्या होती है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। अब इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, एक भी ऐसा अस्तित्व नहीं रहने वाला, क्योंकि जब नए कोशिका का निर्माण हो चुका है तो जनक कोशिका क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाती है। इसको लिखिए, हम अगले क्लीन करते हैं। अब संतति कोशिका के बारे में जानते हैं। संतति कोशिका होती है तब क्या होती है। सपोज मानिए ये संतति कोशिका है, ऊपर वाला भी क्लीन कर दें, सही रहेगा। संतति कोशिका के बारे में मानिए, संतति कोशिका सॉरी संतति कोशिका डॉटर सेल, डॉटर सेल। डॉटर सेल की बात करें, ये जो डॉटर सेल है मुख्य रूप से अपने जो भी इसके लक्षण होंगे गार्जियन का उसके ऊपर जाएगा, तमाम चीज। ये जो है इसके जनक, इसका जो भी गुण होगा, ये मॉर्फोलॉजी के साथ रखिए, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हो गया, आनुवांशिक गुण हो गया, आनुवांशिक गुण हो गया, ये सब क्या है, जनक से मिलेगी। किससे मिलेगी, जनक कोशिका से मिलेगी, सब चीज हो बहु मिल जाएगी। उसके बाद सिमिलर किसका, पूर्ण रूप से सिमिलर होगी, सिमिलर होगा किसका, पेरेंट का, जनक कोशिका का ये सिमिलर होगा। इसमें कहीं भी प्रकार से जब न्यू कोशिका बन जाएगा, डॉटर सेल बन जाएगी, उस अवस्था में क्या करेगी, ये क्या करेगी, जनक कोशिका नष्ट हो जाएगी, जनक कोशिका नष्ट हो जाती है। क्या कि अब जो नया संतान हो पैदा लिया है तो क्या करे, खत्म हो जाएगी। तो ये था द्विखंडन का, ठीक है। अब पढ़ेंगे बहुखंडन, ठीक है। इसको को लंबा हो जाएगी बैच, इसीलिए इसको इतना ही तक रहने देते। अगली क्लास में जो है हम बहुखंडन की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।